Hello dear students, welcome back to today's English class, and today we are going to study a very interesting, a very humorous poem of our first flight book. This is poem number 4 of your book, and the name is How to Tell Wild Animals, written by Carolyn Wells. You can see the name here, Carolyn Wells. This poem is written by Carolyn Wells just to identify, to tell the ways that how can we identify various types of wild animals. As the name suggests, as the name of the poem is How to Tell Wild Animals, means how can you identify any wild animal if it by chance comes in front of you. So how can you identify whether it is a lion, whether it is a tiger or any other type of wild animal. So basically this story is a humorous, दिस पोएम इज़ अ ह्यूमरस पोएम. ह्यूमरस पोएम इसलिए कहा गया है क्यों, अगर आपके सामने कोई जंगली जानवर आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है भैया, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको खा जाएगा. लेकिन हम उसकी वहाँ पे आइडेंटिटीज़ थोड़ी ना देखते रहेंगे, उसको पहचानते थोड़ी ना रहेंगे कि वो कौन सा जानवर है. इसीलिए इसको ह्यूमरस पोएम कहा गया है कि जो पोएट हैं वो हमें वेज बता रही हैं, अलग अलग तरीके बता रही हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज़ बता रही हैं किसी भी जंगली जानवर को पहचानने के लिए. लेकिन जब तक हम उसे पहचानेंगे वो ऑब्वियसली हमें खा चुका होगा या फिर हमें मार चुका होगा. जो भी करना होगा उसे वो कर चुका होगा. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ फनी पोएम, अ ह्यूमरस पोएम. I'm reading out this blue box. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify or to tell about wild animals. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. हाँ, तो पोएट ने खुद ही बताया कि एक ह्यूमरस पोएम है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस वेज बता रही है किसी भी एनिमल को, वाइल्ड एनिमल को आइडेंटिफाई करने का. डेंजरस क्यों? क्योंकि जब तक आप उसे ढूंढेंगे, समझेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तब तक तो वो आपका काम कर ही चुका होगा, आपको या तो खा चुका होगा या फिर आपको मार चुका होगा. सो आई एम रीडिंग आउट द फर्स्ट स्टेंजा नाउ. आई एम स्टार्टिंग द पोएम. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion. Dying, यहाँ पे वो dying मतलब यहाँ पे ये वर्ड का पोएट ने DYING डाइंग वाला जो वर्ड होता है कि मर जाना जिसको हम कहते हैं, उसको अपनी राइम बनाने के लिए, लायन के साथ राइम बनाने के लिए डाइन लिखा है. और इस जो पोएट होते हैं या पोएटिस होते हैं, ये अपने वर्ड्स की स्पेलिंग्स को चेंज कर लेते हैं रिदम बनाने के लिए, राइम बनाने के लिए. तो इस तरीके को हम बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन. जो पोएट होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पोएम को राइम में रखने के लिए, एक रिदम में रखने के लिए कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग्स चेंज कर देते हैं. उनको ये राइट होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग वर्ड्स की स्पेलिंग चेंज कर लें, मीनिंग चेंज नहीं करते हैं. तो इस चीज़ को हम पोएटिक लाइसेंस भी कहते हैं. ठीक है. सो नाउ आई एम रीडिंग आउट दिस स्टेंजा. अगर आप कभी बाय चांस धरती के, पृथ्वी के ईस्ट में जो जंगल हैं, ईस्ट में मीन्स ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट की साइड में, तो ईस्ट साइड में जो भी जंगल हैं, अगर बाई चांस आप उन जंगलों की तरफ चले जाते हैं, कभी उन जंगलों में पहुंच जाते हैं, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, एडवांस मीन्स आपके सामने आ जाना, और अचानक से वहाँ पे आपके सामने कोई आ जाता है. कौन? अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट. टॉनी मीन्स बच्चों ब्राउनिश और येलोइश कलर, वी कैन से. सो पोएट इज सेइंग कि अगर कभी हम जंगल्स में चले जाएं, ईस्ट की डायरेक्शन में, ईस्ट की साइड में, और अचानक से हमारे सामने एक कोई बड़ा सा टॉनी ब्राउनिश कलर का, थोड़ा येलोइश कलर का, गोल्डनिश कलर का कोई बड़ा सा बीस्ट यानी कि जानवर कोई आ जाए सामने से अचानक से, और इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग,
और वो इतनी ज़ोर से दहाड़ेगा, इतनी ज़ोर से दहाड़ेगा कि उसकी दहाड़ सुन के ही आपको लगेगा कि आपको कुछ हार्ट अटैक टाइप का आ गया है, या आप जैसे कि मरने वाले हैं या मर ही जाएंगे, उसकी दहाड़ सुनकर ही मर जाएंगे। तब आपको समझ लेना है, यू विल नो, तब आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ लेना है इट इज़ द एशियन लायन। वो कौन है? वो एक एशियन लायन है। आई एम रिपीटिंग इट इन शॉर्ट। अगर अचानक से कभी ईस्ट के जंगलों में जाते हुए आपके सामने कोई बड़ा सा टॉनी कलर का, ब्राउनिश येलोइश कलर का कोई बड़ा सा जानवर आ जाए और वो आ करके जल्दी से आपके सामने आ जाए और वो आपको देख के इतनी ज़ोर से दहाड़ेगा कि उसकी दहाड़ सुनकर के आपको लगेगा जैसे कि आप मर ही जाएंगे, तब आपको समझ लेना है कि वो कौन है? वो एक एशियन लायन है। नाउ स्टार्टिंग द सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा में पोएट किसके बारे में बात कर रही हैं? हम पढ़ते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अगर अचानक से, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, आप ऐसे ही जंगल में घूम रहे हैं और अचानक से अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। नोबल मीन्स वो एक सज्जन टाइप का, एक शाही तरीके का ना होते हैं, जैसे कि शाही जानवर होते हैं, एक बहुत ही सज्जन सा, बहुत ही देखने में अच्छा सा कोई ऐसा अचानक से जंगली वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवर आपके सामने आ जाए। ग्रीट्स यू मीन्स आपके सामने आ जाए। विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड मीन्स उसके येलो कलर की बॉडी होगी, पूरा उसका जो कोट होगा वो पूरा येलो कलर का होगा और उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर से स्ट्राइप्स बनी हुई होंगी, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस पिक्चर में इस एनिमल की जो बची हुई बॉडी है, जहाँ पे ब्लैक स्ट्राइप्स नहीं है, वो सारी कैसे कलर की होगी? येलो कलर की होगी, इसीलिए उसको येलो ग्राउंड का है। यानी कि उस टाइगर की बॉडी का बैकग्राउंड क्या है? येलो कलर का है, उस बॉडी के ऊपर क्या है? ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और आपको देखते ही वो आपको खा जाएगा, आपको देखते ही वो आपको खा जाएगा। अगर अचानक से ऐसे ही घूमते हुए आपके सामने एक नोबल सा वाइल्ड बीस्ट आ जाता है और उसकी येलो कलर की बॉडी है जिसमें ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स हैं और आपको देखते ही वो आपको खा जाएगा, तो इस सिंपल रूल से आपको ये याद कर लेना है, आपको ये समझ लेना है कि वो कौन है? वो एक बंगाल टाइगर है। यानी कि आप उसके पेट में जाके समझ सकते हैं कि मुझे किसने खाया? बंगाल टाइगर ने खाया। सो दिस इज़ द ह्यूमर इन द स्टोरी, कि एक मजाक है कि क्या हुआ था, एक जानवर को देखने में हम उसको पहचानने लग गए, एक जंगली जानवर को देखने में, कि वो इतने देर में हमें ही खा गया। सो दिस इज बेसिकली ह्यूमरस। नाउ नेक्स्ट stanzas I'll continue in next video, so please do like this video, subscribe the channel, and you can also leave a comment in the comment box below. Okay, till then take care and watch my next video also.